नमस्ते विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ये चौथी कथा पढ़ रहे हैं और इस चौथी कथा का जो सार ये है कि भागीरथी नदी के तट पर गिरधरकूट नाम का पर्वत, एक विशाल पर्वत है। उस पर्वत पर पाकड़ का एक वृक्ष है। उस वृक्ष था, उसके वृक्ष के खोखले कोटर में जो है जरद गव नाम का एक वृद्ध गिद्ध रहता था, जिसके नाखून और आँखें बहुत गल गए थे। आँखें और नाखून बहुत गल गए थे और दया के कारण उसके जीवन के लिए उस वृक्ष पर रहने वाले विभिन्न पक्षी जो थे अपने अपने भोजन से कुछ कुछ हिस्सा निकाल कर उस गिद्ध को देते थे और उसी से वह गिद्ध अपना जीवन यापन करता था, पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। और कुछ दिनों के बाद एक दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के उद्देश्य से वहाँ आया। तब उसको वहाँ आते हुए देखकर पक्षियों के बच्चे विलाप करने लगे। तो उस विलाप को सुनकर जरद गव नाम के बिलाव ने सोचा, यह कौन आ रहा है। दीर्घकर्ण नामक बिलाव ने जब ये देखा कि ये गिद्ध को देखकर बहुत भयभीत हो गया और वह गिद्ध से बोला, हे गिद्धराज, मैं आपका जो है आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वह भागने में समर्थ तो हुआ ही नहीं। तो इसी प्रकार वह उन्हें प्रणाम करने लगा और क्या कहने लगा। तो इसलिए गिद्ध को देखकर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उस बूढ़े गिद्ध को देखकर बिलाव की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये देखिए। अधुना अस्य सन्निधाने पलायितुम अक्षमः। इस समय मैं यहाँ से भागने में भी समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि तद यथा भवितव्यम तद भवतु। तो जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर जो है तावद विश्वासम उत्पाद्य अस्य समीपम उपगच्छामि। तो मैं विश्वास पैदा करके उसके समीप जाता हूँ, ऐसा बिलाव ने सोचा। इत्यालोच्य उपसृत्य अब्रवीत। इस प्रकार सोचकर और उसके बिलाव ने ऐसा सोचकर और उसके गिद्ध के पास जाकर वह बिलाव बोला, हे आर्य त्वाम अभिवंदे। हे आर्य, हे महाशय, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गिद्धरो अवदत। गिद्ध बोला कि कस्त्वम, तुम कौन हो। तो बिलाव बोला, सो अवदत मार्जारो अहम, मैं मार्जार हूँ, यानी मैं बिलाव हूँ। गिद्धरो ब्रूते। तो गिद्ध बोला, दूर अपसर नो चेद हंतव्यो असि मया। दूर हट यहाँ से, नहीं तो मेरे द्वारा तुम मारे जाओगे। मार्जारो अवदत। तो मार्जार यानी उस बिलाव ने कहा, श्रूयताव तावद अस्मद् वचनम। मेरे वचनों को पहले आप सुनिए तो सही। ततो यद्य अहम वध्यस्तदा हंतव्य है। पहले आप मेरी बात तो सुनो। यदि मैं फिर मारने के योग्य हूँ तो आप मुझे मार देना। यतः, क्योंकि। तो ये यहाँ पर छोटी सी दोनों के बीच में वार्तालाप है। किस किस के बीच में वार्तालाप हो रही है? बिलाव और गिद्ध, बूढ़े गिद्ध के बीच में। अब मैं इसके निकट से भागने में असमर्थ हूँ, बिलाव ने ऐसा सोचा। तो जो होगा वो होगा। तो पहले मैं क्या करूं? विश्वास उत्पन्न करके इसके समीप जाता हूं, ऐसा बिलाव ने सोचा। ऐसा विचार करके और पास जाकर वह बिलाव गिद्ध से बोला, हे महाशय, आपको मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा बिलाव ने कहा। गिद्ध ने कहा, तुम कौन हो? तो वह बिलाव बोला, मैं बिलाव हूं। और गिद्ध बोला, दूर हट जाओ, नहीं तो मेरे द्वारा तुम मारे जाओगे। तो बिलाव ने कहा, आप मेरी बात सुनिए, तब यदि मैं मारने योग्य हूँ तो आप मार डालिए, पर मेरी बात सुनिए। यतः, क्योंकि यहाँ पर अधुना अब सन्निधाने सम उपसर्ग नी उपसर्ग धा धातु ल्युट प्रत्यय पलायितुम, पलाय प्लस तुमुन, पलायितुम अक्षमः न क्षमः इति पलायितुम अक्षमः तावद विश्वासम
विश्वास को उत्पाद्य उत उपसर्ग पद धातु ल्यप प्रत्यय अभिवंदे अभि प्लस वंद लट लकार आत्मनेपदी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन अभिवंदे गृधरः यानी गृध प्लस कृन प्रत्यय आर्य री प्लस ण्यत और अपसर अप प्लस श्री प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन अपसर हंतव्य हन धातु और तव्यत प्रत्यय फिर अस्मद वचनम मम वचनम अस्मद वचनम वध्य वध्य वधर वध अर्हति इति वध्य वध प्लस यत। अब आप यहाँ पर श्लोक आ रहा है जाति मात्रेण किम कश्चित धन्यते पूज्यते क्वचित व्यवहारम परिज्ञाय वध्य पूज्यो अथवा भवेत। वापस से जाति मात्रेण किम कश्चिद हन्यते पूज्यते क्वचित व्यवहारम परिज्ञाय वध्य पूज्यो वा अथवा भवेत। अर्थात क्या केवल जाति मात्र से ही कोई नहीं मारा गया या पूजा जाता है, यानी क्या केवल जाति मात्र से ही कोई मारा जाता है या पूजा जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाति मात्रेण किम कश्चिद हन्यते पूज्यते क्वचित, यानी क्या कोई केवल अपनी जाति के मात्र से ही कोई मारा या पूजा नहीं जाता है। वस्तुतः उसका वास्तव में उसका जो व्यवहार होता है उसको परिज्ञाय उस व्यवहार को जानकर ही ये कौन मारने योग्य है अथवा पूजा करने योग्य है यह निर्धारण उसके जानने के पश्चात होता है। यानी क्या केवल जाति मात्र से ही कोई मारा या पूजा जाता है, वस्तुतः वास्तव में तो उसका व्यवहार जानकर ही वह मारने योग्य अथवा पूजने योग्य होता है। यहाँ पर यह है कश्चित यानी कोपि जनः क्वचित कस्मिन् स्थाने जाति मात्रेण केवलं जात्या किम हन्यते विनाश्यते अथवा पूज्यते अर्च्यते वस्तुस्तु तु व्यवहारं तस्याचरणं परिज्ञाय ज्ञात्वा स वध्यः विनश्यः अथवा पूज्यः सत्कार योग्यः भवेत स्यात्। ये है जाति मात्रेण जाति ही एव जाति मात्रम तेन मयूर व्यंसकादि समास तृतीय बंधन हन्यते हन्यते हन धातु कर्मणि लट और प्रथम पुरुष एक वचन पूज्यते पूज प्लस कर्मणि लट इसमें भी वही है पूज्यते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन व्यवहारम वी प्लस अव प्लस हरि धातु घय प्रत्यय व्यवहारम परिज्ञाय परि उपसर्ग ज्ञा धातु ल्यप प्रत्यय परिज्ञाय गृधरो ब्रूते तो गिद्ध बोला गिद्ध क्या बोला ब्रूहि किमर्थम गतोऽसि किमर्थम आगतोऽसि तो हे बिलाओ ये बताओ तुम किमर्थम आगतोऽसि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो बिलाओ बोला सो अवदत अहम अत्र गंगा तीरे नित्य स्नायी ब्रह्मचारी चांद्रायण व्रतमाचरण तिष्ठामि। वो कह रहे हैं अहम नित्य स्नायी मैं रोज प्रतिदिन स्नान करता हूँ ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ और चांद्रायण व्रतम आचरण और चांद्रायण व्रत कर रहा हूँ पाश्चाताप के कारण मैं चांद्रायण व्रत का अनुसरण कर रहा हूँ आचरण तिष्ठामि यहाँ आचरण कर रहा हूँ इस प्रकार यहाँ पर निवास कर रहा हूँ मैं। यानी मैं नित्य स्नान करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तथा चांद्रायण व्रत का अनुसरण करते हुए मैं यहाँ पर तिष्ठामि रह रहा हूँ। यूयम धर्म ज्ञान रता तुम बहुत धर्म में ज्ञान रत हो तुम धर्म के कार्य में लगे हो विश्वास भूमयः इति और विश्वास के योग्य हो इति परिपक्षिणः सर्वदा इसलिए सभी पक्षी मुझे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति मेरे सामने आपकी प्रशंसा सभी पक्षी करते हैं कि आप धर्म के कार्य में लगे हुए हो और विश्वास के योग्य हो। अतो भवद्भ्यो विद्या वयोवृद्धेभ्यो धर्मं श्रोतुम इह आगतः इसीलिए मैं आप जैसे
वृद्ध व्यक्ति से और धर्म की बातें सुनने के लिए श्रोतुम यहाँ पर आया हुआ हूँ। भवंतम से एतादृशा धर्मज्ञा यन माम अतिथिम हंतुम उद्यता। और आप ऐसे ज्ञानी हो रहे हैं, आप तो ऐसे ज्ञानी हैं, इस प्रकार के ज्ञानी हैं कि धर्म को जानने वाले होकर भी आप मुझे मारना चाहते हो। आप मुझे हंतुम उद्यता, मुझे मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। मैं तो आपकी प्रसिद्धि सुनकर आपसे धर्म की बातें सुनने के लिए आया हूँ। तो गृहस्थ धर्मश्च एषः, ये गृहस्थ व्यक्ति का तो यह धर्म होता है। अब क्या धर्म होता है? यहाँ पर मीठी मीठी बातों में बिलाव उस गिद्ध को बहला रहा है। पहले अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि गिद्ध ये कहता है कि कहो किस लिए तुम यहाँ पर आए हो। तो ये बूढ़ा गिद्ध ने पूछा भाई तुम किस लिए आए हो। तो जो बिलाव है चालाक होता है, तो उस बिलाव ने कहा मैं यहाँ पर गंगा तट पर नित्य स्नान करके ब्रह्मचर्य धारण करके चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करके यहाँ पर रह रहा हूँ। आप धर्म के ज्ञान में लीन रहते हैं और संलग्न रहते हैं और विश्वास के पात्र भी हैं। यह बात सब पक्षियों से मेरे सामने कहते रहते हैं, सारे पक्षी मेरे सामने। इसलिए मैं आप जैसे विद्या एवं आयु में वृद्ध आपसे धर्म की बातें श्रोतुम यह आगत है, यहाँ पर धर्म की बातें सुनने आया हूँ। लेकिन आप तो ऐसे धार्मिक और ज्ञाता हैं जो मुझ अतिथि को भी मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। गृहस्थ का तो यह धर्म होता है, गृहस्थ व्यक्ति का तो यह धर्म होता है। अब क्या धर्म होता है ये श्लोक में बताएगा। कौन? वह बिलाव। तो यहाँ पर कुछ शब्द देख लेते हैं। ब्रूहि, ब्रू धातु यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ब्रूहि। ठीक है, आगे है आगतः, आ उपसर्ग गम धातु कृत प्रत्यय आगतः। फिर गंगा तीरे, गंगायाः तीरम षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् गंगा तीरे। फिर नित्य स्नायी, नित्यम स्नातुम शीलम यस्य सः बहुब्रीहि नित्य स्ना प्लस ऋणिनी प्रत्यय ताच्छील्ये। ब्रह्मचारी ब्रह्मणे वेदाय वा चरति इति ब्रह्मणि चरितुम शीलमयस्य उपपद समास में वा ब्रह्मचर्य प्लस ऋणिनी। चांद्रायण व्रतम चंद्रम अय्यते अनेन इति चांद्रायणम अथवा चंद्रस्य अयनम इव। अयम यस्मिन् तत् चंद्र प्लस अण प्लस चांद्र और अयन प्लस चांद्रायण। तदेव व्रतम आचरण आ उपसर्ग चर धातुर क्षत्रि प्रत्यय आचरण। धर्मज्ञानरता धर्मस्य ज्ञानम तस्मिन् रता। विद्या वयोवृद्धेभ्यः विद्या च वयः च द्वन्द्व ताभ्याम वृद्धाः तेभ्यः भवद्भ्यः आदरार्थे बहुवचनम्। धर्मज्ञाः धर्मं जानन्ति इति धर्मज्ञाः ते श्रोतुम इच्छामि। श्रु धातु तुमन प्रत्यय श्रोतुम। अतिथि नास्ति तिथि यस्य सः अतिथि। उद्यताः उत प्लस यत प्लस कत उद्यताः। हंतुम हन धातु तुमन प्रत्यय गृहस्थ धर्मः गृहस्थस्य धर्मः गृहस्थ धर्मः। अब यहाँ पर आगे श्लोक प्रारंभ हो रहा है। इस श्लोक को अब हम पढ़ते हैं जो कि बिलाव के द्वारा मार्जार के द्वारा कहा गया है। क्या श्लोक है? यह देखिए, अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहम् आगते छेत्तुः पार्श्वगता छायां नोपसंहृते द्रुमः। देखिए, अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते छेत्तुः पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते द्रुमः।
तात्पर्य क्या है, घर आए हुए शत्रु का भी अरावप्युचितम कार्यमातिथ्यम गृहमागते, इसका तात्पर्य है घर आए हुए शत्रु का भी, अरि मतलब शत्रु का भी, अरऊ शत्रु का भी उचित आदर सत्कार करना चाहिए। यानी हमारे घर पर आए हुए शत्रु का भी उचित आदर सत्कार करना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष स्वयं को काटने वाले के ऊपर पड़ने वाली छाया को, अपनी छाया को भी नहीं हटाता है, जो व्यक्ति उस वृक्ष को काटने वाला है उसके ऊपर से भी, उसके ऊपर पड़ने वाली अपनी छाया को भी वह वृक्ष स्वयं नहीं हटाता है। तात्पर्य यह है, छेतु पार्श्वगताम छायाम नोपसंहरते द्रुमः, यानी पेड़ अपने को काटने वाले के ऊपर से भी अपनी छाया को नहीं हटाता है, तो इसलिए घर आए हुए शत्रु का भी उचित आदर सत्कार करना चाहिए। उसी प्रकार जैसे वृक्ष स्वयं को काटने वाले के ऊपर पड़ने वाली छाया को भी स्वयं नहीं हटाता है। अराव अपि उचितम, अरऊ अपि उचितम, अरऊ मतलब अति, अरि मतलब शत्रु, अरावप्यु तो अरऊ प्लस अपि, अरावपि उचितम कार्यम आतिथ्यम, उचित आदर सत्कार करना चाहिए यदि वह गृह में आगते, घर आने पर, छेतु काटने वाले के, पार्श्वगताम पास जाने पर, छायाम नो उपसंहरते द्रुमः, तात्पर्य क्या है, घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए हमें, जैसे वृक्ष स्वयं को काटने वाले के ऊपर पड़ने वाली अपनी छाया को भी कभी स्वयं नहीं हटाता है। अरौ शत्रौ अपि गृहं गेहम आगते उपस्थिते अपि उचितं यथायोग्यम आतिथ्यम अतिथि सत्कारः कार्यं कर्तव्यं यथा द्रुमः वृक्षः छेतुः, यानी छेदकस्य पार्श्वगतां पार्श्ववर्तिनीं छायां यानी चनातपम न उपसंहरते नापनयति, अर्थात साधवः शत्रूणाम् अपि आश्रय प्रदाने कदापि विमुखा न भवन्ति, भवन्तोऽपि साधवः तत्कथं विपरीतमाचरन्ति इति भावः। इसीलिए यहाँ पर लिखा साधवः शत्रूणाम अपि आश्रय प्रदाने कदापि विमुखा न भवन्ति, भवन्तो अपि साधवः तत्कथं विपरीतमाचरन्ति इति भावः। यहाँ पर आगते, आ उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय सप्तमी, आतिथ्यम अतिथये इदम अतिथि प्लस श्याय प्रत्यय, कार्यम क्री धातु कर्मणि क्री प्लस ण्यत प्रत्यय, छेतु छिद धातु त्रिच प्रत्यय षष्ठी एकवचन, पार्श्वगताम पार्श्वम गता द्वितीया तत्पुरुष ताम उपसंहरते उप प्लस सम प्लस हरि लोट लकार प्रथम पुरुष, क्या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर छायाम यानी छो प्लस युक छायाम, छाया सूर्य प्रिया क्रांति ही प्रतिबिंब मना तपः इत्यमरः, ये सारे छाया के प्रायवाची। यदि वा धनम नास्ति तदा प्रीतिर वस्तु अप्यतिथि पूज्य एव यतः। अभी यहाँ पर हमारा यह श्लोक पूर्ण हो गया। अगला श्लोक अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।